रिकवरी यहाँ पर शायद यूएस के अंदर भी देखी जाएगी, बट इंडिया के अंदर यहाँ पर सबसे ज्यादा रिकवरी ऑफ कोर्स आएगी। और यहाँ पर इसलिए मेरा मानना है कि हम आने वाले टाइम के अंदर 17-17,500 निफ्टी को देख पाएंगे। नमस्कार निवेशकों, मेरा नाम सार्थक है और आप सभी देख रहे हैं जागरूक निवेशक। क्या गिरावट हुई खत्म, निफ्टी यहां पर लग चुका है 16,200। तो क्या अच्छे दिन आने वाले हैं? हमारे भैया जो छोटे निवेशक है उनका दुख ही यही है, भैया बर्बाद करके मानेगा क्या ये मार्केट? क्या अब एक्चुअली में ये मार्केट के अंदर जो यहाँ पर उछाल देखा गया है, क्या ये साइन है कोई रिकवरी का या फिर ट्रैप है फिर से यहाँ पर बड़े जो यहाँ पर ऑपरेटर होते हैं उनकी तरफ से? इस वीडियो में बात करने वालों सारी क्लियर और सटीक बात बताऊंगा आपको। इस चीज की गारंटी है कि सारी चीजें आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ, कोई यहाँ पर नॉइज नहीं, क्लियर इंडिकेशन दे देता हूं आपको कि एक्चुअली में मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। जानना चाहते हैं पूरी वीडियो आखिरी तक देखिएगा, पर उससे पहले भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसी यहाँ पर इंफॉर्मेशन छोड़ दी एक बार स्ट्रगल करते रह जाओगे। बार बार बोलता हूं, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं कि क्या हुआ एक्चुअली में मार्केट में। तो देखिए, अगर हम बात करें तो 9 महीने से यहाँ पर जो गिरावट चल रही थी, कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लगभग अक्टूबर के आसपास से यहाँ पर गिरावट शुरू हुई थी 2021 के, वो यहाँ पर 9 महीने हो गए हैं लगभग गिरावट को उस, और अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जाके लग रहा है कि शायद ये गिरावट थम चुकी है या फिर यहाँ पर एक रिकवरी आनी शुरू हो चुकी है। क्यों कह रहा हूं अब मैं इसके, देखिए क्विक आपको 8 पॉइंट बताऊंगा क्या एक्चुअली में मार्केट के अंदर चल रहा है, क्योंकि हमें इन सब चीजों पे फोकस जरूर करना चाहिए सो दैट हम एक मार्केट की आने वाले टाइम की आउटलुक पहली समझ पाए और एक यहाँ पर जागरूक निवेशक होते हुए अपने उसके हिसाब से काम कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताऊं, जो हमारा निफ्टी ऑटो है वो यहाँ पर 34% रिकवर कर चुका है, अपने यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। देखेंगे जो इसका यहाँ पर लो लगा था अराउंड यहाँ पर अप्रैल के आसपास में, देखेंगे उस लो से यहाँ पर इसने रिकवरी दिखाई है 34.5% के आसपास। अब अपने यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा हुआ है। कारण क्या है? दो कारण है इसके सबसे बड़े। सबसे पहली बात, जो यहाँ पर सेमीकंडक्टर की यहाँ पर शॉर्टेज हो रही थी, अब धीरे धीरे यहाँ पर कुछ ना कुछ सप्लाई बढ़ाई जा रही है, उसके कारण यहाँ पर मार्केट के अंदर रिकवरी आएगी। और रिकवरी आने के कारण मार्केट के अंदर जैसी ज्यादा सप्लाई बढ़ेगी रिकवरी आएगी। मार्केट के अंदर रिकवरी आने के कारण यहाँ पर जो ऑटोज है उसके अंदर एक फिर से बाउंस बैक देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज थी वो सबसे बड़ा कंसर्न था ऑटोज के लिए यहाँ पर, और वो ही यहाँ पर धीरे धीरे रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर अब आने वाले एक्चुअली में अर्निंग रिजल्ट्स, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुक देखी जा रही है, एक स्ट्रॉन्ग आउटलुक देखी जा रही है यहाँ पर जो सेल्स के अंदर। दैट्स वाई यहाँ पर जो निफ्टी ऑटो है अपने ऑल टाइम हाई पे आके पहुंच चुका है। पहला पॉइंट था। दूसरा, अगर मैं आपको बात बताऊं कि मैं क्यों सोच रहा हूं कि मार्केट के अंदर एक रिकवरी आ रही है, तो यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर जीडीपी का ग्रोथ प्रोजेक्शन बताया गया 2022 का, जिसके अंदर अभी जितने भी ग्रोइंग कंट्रीज हैं एक्चुअली में अगर आप देखेंगे उनमें से सबसे ज्यादा बढ़िया यहाँ पर जो पोजीशन दिख रही है वो इंडिया की दिख रही है। लगभग यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक सोच रहे हैं लगभग 7.5% के आसपास यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ रह सकती है हमारी इंडिया की। वहीं अगर मैं यूएसए जैसी कंट्रीज की बात करूं तो यहाँ पर इतना बुरा हाल है कि जो उनका इन्फ्लेशन है वो ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट चल रहा है, 9.1 पे उनका इन्फ्लेशन पहुंच चुका है। तो अगर मैं ग्लोबल आउटलुक में देखूं तो इंडिया की बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, जितनी भी यहाँ पर ग्रोइंग इकोनॉमीज है इंडिया उसके अंदर बहुत बढ़िया कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इंडिया अगर मैं और कंट्रीज से कंपेयर करूं तो एक अच्छी यहाँ पर पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है। इसलिए हमें इंडियन मार्केट्स के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए और इस टाइम पे हमें ऐसी कंपनीज को बाय करते रहना चाहिए जो कि हमें एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। तो इसलिए यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि ये हमारे कारण हो सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट के अंदर रिकवरी देखी जाए। साथ ही साथ यहाँ पर तीसरी चीज अगर आपको बात करूं तो जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो भी अब धीरे धीरे आप देखेंगे अराउंड जो $122 के आसपास क्रूड ऑयल एक बार का प्राइस चला गया था, वो धीरे धीरे यहाँ पर आना कम हो चुका है। अराउंड यहाँ पर $100-103 के आसपास यहाँ पर क्रूड ऑयल का प्राइस करंटली चल रहा है। इसलिए यहाँ पर ये भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट, क्योंकि देखिए जितने यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं उतनी यहाँ पर ज्यादा महंगाई बढ़ती है, जितनी महंगाई बढ़ेगी उतनी ज्यादा यहाँ पर इकोनॉमी डाउन जाएगी। और जैसे यहाँ पर अब ये ऑयल प्राइसेस धीरे धीरे डाउन जाएंगे और ज्यादा, तो इकोनॉमी अपनी एक स्टेबल पोजीशन पे आएगी। स्टेबल पोजीशन पे आएगी तो एक अच्छा खासा इंपैक्ट हम जीडीपी पे देख पाएंगे, कंपनीज के यहाँ पर प्रॉफिट पे देख पाएंगे। चौथी चीज जो है कि अब आप देख रहे हैं कि कंपनीज का प्रॉफिट भी है एक वो बढ़ते जा रहे हैं लगातार। अर्निंग सीजन चल रहा है और यहाँ पर जो कंपनीज है वो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कंपनी प्रॉफिट यहाँ पर शो कर रही है। दैट्स वाई यहाँ पर जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर घटेंगे, इन्फ्लेशन घटेगा, इसके कारण यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो अच्छा कर पाएगी, जीडीपी बढ़ पाएगा, कंपनीज के यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे अगर हम कारण देखें तो इसके कारण यही लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर रिकवरी आ रही है। और अगर मैं आपको बात बताऊं तो पांचवी चीज देखेंगे, जो जीएसटी कलेक्शन डाटा है, पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया था। भैया अगर देखिए मिस कर देते हैं ना एक भी वीडियो तो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आप मिस कर रहे हैं।
ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले मार्केट के अंदर बता देता हूँ कि क्या हो सकता है, मार्केट की क्लियर आउटलुक दे देता हूँ बिना किसी नॉइस के। तो इसलिए एक भी वीडियो मिस मत करा करिए, नहीं तो भैया अपनी कमाई से हाथ धो बैठेंगे जो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था कि जो जीएसटी कलेक्शन डाटा, जून की बात करूं तो 56% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया है जून के अंदर यहाँ पर जो जीएसटी कलेक्शन का डेटा था, और ये लगभग आप कहेंगे तो सेकंड हाईएस्ट यहाँ पर जो जीएसटी कलेक्शन डेटा निकल के आया। अब जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये जीएसटी अगर कलेक्शन डेटा बढ़ रहा है, दैट मींस कंपनीज की यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, कंपनीज की यहाँ कमाई बढ़ रही है, तभी यहाँ पर एट द एंड यहाँ पर जीएसटी बढ़ रहा है। सो ये हमारे लिए पॉजिटिव फैक्टर है कि जहां पर एक ग्लोबली इतना बड़ा रिसेशन वाला माहौल चल रहा है, एक्चुअली में आया नहीं है, एक यहाँ पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं कि रिसेशन वाला माहौल आ सकता है। स्पेशली यूरोप और यूएसए की बात करूं, उस टाइम पे अगर यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन डेटा अपना सेकंड हाईएस्ट पे आ रहा है तो दैट मींस यहाँ पर हमारी जो कंट्री की आउटलुक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक है। और यहाँ पर अगर यही चीज इन्फ्लेशन के अंदर भी आप देखेंगे, इन्फ्लेशन भी हमारा अब धीरे धीरे कम होने लगा है। जो अप्रैल के आसपास 7.79% चला गया था, वो यहाँ पर जून के आसपास 7.01% पे आ गया है। धीरे धीरे यहाँ पर कम होने लगा। यहाँ पर जो आरबीआई रेट हाइक्स कर रहा है उसका यहाँ पर असर दिख रहा है, और आने वाले टाइम में जो यहाँ पर रेट हाइक्स होंगे उसके कारण यहाँ पर जो ये महंगाई दर है ये और यहाँ पर ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। आरबीआई तो यहाँ पर रेट हाइक्स कर ही रही, साथ ही साथ में जो हमारी गवर्नमेंट भी स्टेप ले रही है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था आपको पहले भी वीडियोस में कि जो यहाँ पर शुगर की एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर रोक दिया गया था, सो दैट यहाँ पर अगर शुगर हमारे पास ऑलरेडी क्वांटिटी में रहेगा तो उससे हम एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे यहाँ पर पेट्रोलियम के जो प्राइसेस है उसको यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट भी काफी सारे मेजर ले रही है जिससे यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जा सके। अगर यहाँ पर मैं अगली बात करूं तो यहाँ पर देखेंगे रशिया और यूक्रेन की वॉर है, वो यहाँ पर आपको बताऊं धीरे धीरे अब यहाँ पर भी इसके अंदर नरमी बढ़ती जा रही है, नरमी देखने को मिल रही है दोनों ही देशों की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर अब दोनों ही देश यहाँ पर बात कर रहे हैं और काफी सारी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिख रही है। यहाँ पर जेलेंस्की है, उन्होंने कह दिया कि हम यहाँ पर नाटो के अंदर नहीं जाएंगे, और रशिया भी कह रही है कि हमारा ये पर्पस नहीं है कि हम यहाँ पर जेलेंस्की को यूक्रेन का एज अ प्रेसिडेंट से हटाए। तो यहाँ पर दोनों की तरफ से नरमी देखी जा रही है, और एट द एंड देखिए कितने महीने और वॉर चल जाती, कहीं ना कहीं तो इसको यहाँ पर रुकना ही है। तो यहाँ पर एक्चुअली में दोनों ही देशों की तरफ से यहाँ पर एक पॉजिटिव सिग्नल है, और इसके कारण मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं हम अगर यहाँ पर रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकते हुए देखेंगे तो इसका यहाँ पर सप्लाई चेन के अंदर जो इश्यूज आए थे वो भी धीरे धीरे यहाँ पर सॉल्व होने लगेंगे, और वो यहाँ पर धीरे धीरे सॉल्व होने लगेंगे तो अगेन यहाँ पर हम मार्केट के अंदर एक अच्छा आउटलुक देख पाएंगे। आखिरी पॉइंट, 8वां पॉइंट, यहाँ पर जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस करा था, फोर्थ क्वार्टर आने वाला है, और फोर्थ क्वार्टर का जो इंपैक्ट होता है हमारी मार्केट पे एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, जाके यहाँ पर आप पहले भी देख सकते हैं। इसलिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ स्पेशली मार्केट को लेके, क्योंकि 9 महीने से ऑलरेडी हमने एक गिरावट देखी है। ये हम सभी के लिए अब टाइम है कि पहली बात पेशेंस रखें। जितने भी यहाँ पर मैंने अगर आपको कंपनीज बताई थी पहले, अगर आपने उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए सही टाइम पे जब आपको मैंने यहाँ पर बताया था, तो एट द एंड अब आप देख रहे होंगे कि लगभग आपका जो पोर्टफोलियो है यहाँ पर 8-10-12% यहाँ पर रिकवरी दिखाई होगी उसने, और यहाँ पर ये धीरे धीरे मेरे हिसाब से रिकवरी बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर एट द एंड काफी सारे यहाँ पर मुझे पॉजिटिव सिग्नल्स दिख रहे हैं जो कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर और ज्यादा बढ़ने वाले हैं, और 2022 की आखिरी तक यहाँ पर हम एक बार अच्छा खासा मार्केट के अंदर रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें इससे, क्योंकि देखिए अभी ग्लोबली अगर मैं माहौल की बात करूं तो ग्लोबली ऑफ कोर्स यहाँ पर दिक्कतें चल रही है। जैसे मैंने बोला यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 9.1 का उसमें इन्फ्लेशन चल रहा है। तो यहाँ पर हमें जो अपनी उम्मीदें हैं वो यहाँ पर लिमिटेड रखनी है। ऑफ कोर्स यहाँ पर रिकवरी आएगी, रिकवरी यहाँ पर शायद यूएस के अंदर भी देखी जाएगी, बट इंडिया के अंदर यहाँ पर सबसे ज्यादा रिकवरी ऑफ कोर्स आएगी, और यहाँ पर इसलिए मेरा मानना है कि हम आने वाले टाइम के अंदर 17-17.5 हजार निफ्टी को देख पाएंगे एटलीस्ट इस साल के आखिरी तक मैं बात करूं तो। ये अब हम सभी के लिए टाइम है कि एक पॉजिटिव आउटलुक रखें मार्केट की तरफ। मार्केट के अंदर जितना मैं मानता हूं कि जितनी यहाँ पर डिस्काउंट होनी थी, मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है, और अब ये हमारे लिए मौका एक मोटा प्रॉफिट बनाने का, इसलिए पेशेंस रखिए और मार्केट की तरफ यहाँ पर नजर गड़ाए रखिए। ये मेरे हिसाब से मौका है हम सभी के लिए एक मोटा प्रॉफिट और एक अच्छी खासी कमाई करने का। इस वीडियो के अंदर इतना ही, आशा करता हूं कि आपको एक मार्केट की क्लियर आउटलुक पता लग गई होगी, पता लग गया होगा कि एक्चुअली में क्या सही में अच्छे दिन हमारे आने वाले हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दिया करिए इनको, कमेंट में जाके मुझे बताइएगा नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आप देखना चाहेंगे। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में यहाँ पर शेयर करिए, सो दैट यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग जान पाए मार्केट की आउटलुक के बारे में, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजीज के बारे में जान पाए, एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट कैसे करी जाती है, कैसे काम करती है, सारी चीजें सीख पाए। और अगर अभी तक आपने यहाँ पर डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, किस चीज का वेट कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, क्लिक करिए, इजिली अपना जाके फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। कुछ ही घंटों में डीमेट अकाउंट खुल जाता है। तब तक के लिए देखते रहिएगा जागरूक निवेशक, जागरूक बनिएगा, सफल निवेशक बनिएगा।